इस साल में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, पाकिस्तान के लोग बोलते हैं जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। रियल एस्टेट एक वाहिद चीज़ है जो जिसमें आपको घाटा कभी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं खान सुहेल और मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सफ़ा मार्केटिंग, जिस तरह कि आपको पता है कि आपको हर चीज़ से आगाह करता है रियल एस्टेट के हवाले से, तो आज भी हम उसी पर बात करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि पिछला साल रहा 2022 और 2023 शुरू हो चुका है, तो इस साल में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साल जब चेंज होता है, पॉलिसीज़ चेंज होती है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो लोग थोड़े घबरा भी जाते हैं और लोग थोड़ा अपने जो ज़िंदगी उस पर रिवाइंड करते हैं कि क्या मुझे अब अगेन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। या अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी इसी डर में होता है कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि कोविड का टाइम था, कोविड में भी लोगों को मतलब एक घबराहट सी आ गई थी ना, किसी को कुछ भी भरोसा नहीं था कि अब कल क्या होने वाला है। Yes. कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे भी लोगों ने यही किया था कि अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट थी वो जी निकाल लिए पैसे रियल एस्टेट से, और फिर वो अभी जो है अभी वो पछता रहे हैं जी, कि वो अभी पछता रहे हैं। एग्जैक्ट लाइक द सेम, जिस तरह के पहले हम सुनते थे कि जब वो बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो काफ़ी लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जिन्होंने नहीं कि वो अभी पछता रहे। तो सेम लाइक दैट अब रियल एस्टेट में भी जब उस टाइम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अब उनकी जो मलियत है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। बिल्कुल, अभी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, पाकिस्तान के लोग बोलते हैं जो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। ये तो मैं कहता हूँ बहुत ही गलत बात है जो लोग करते हैं। रियल एस्टेट से पैसे निकाल के मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं, या मतलब बोलते हैं कि बस निकाल दो, ख़त्म कर दो रियल एस्टेट को। ये मैं कहता हूँ बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। एक तो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, और एक रियल एस्टेट के हवाले से जो लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये सब बिल्कुल मेरे ख्याल से तो आप करनी चाहिए। रियल एस्टेट एक वाहिद चीज़ है जो जिसमें आपको घाटा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपको नफ़ा होगा लेकिन घाटा नहीं होगा। चाहे थोड़ा हो जाए, बेशक मैं एक बात कहूँगा, लेकिन आपको नफ़ा ही होगा, इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो रियल एस्टेट में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये टाइम जो है ना गोल्डन टाइम है। इस टाइम को आप अवेल करें। इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ टाइम बाद जो आपकी जो थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट होगी ना, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर तो आपके लिए बहुत ही बड़ी आपके लिए जायदाद बन जाएगी। लेकिन इस टाइम पे आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस टाइम को अवेल करें और इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें और इस टाइम से भरपूर फायदा उठाएं। ये 2023 स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पता है कि जब नया साल शुरू होता है तो नए प्लानिंग्स होते हैं, नए कुछ सोचें होती हैं कि हम इस तरह करेंगे। हर सोसाइटी वाले अपनी सोसाइटीज़ में कुछ नया करना चाहते हैं। सेम लाइक दैट लाहौर स्मार्ट सिटी एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी, जिन्होंने बहुत बड़े प्लान बनाए हैं, जिन्होंने मतलब एक शानदार जो अभी गेट की तामीरात का काम जारी है, और सेम लाइक वहाँ पे कोई अंडरपास भी बना रहे हैं। अभी वो अंडरपास बना रहे हैं। उन्होंने वहाँ से जो इंटरचेंज का रास्ता जो दिया था, हाँ, वो मैं कहता हूँ उन्होंने जो बहुत अच्छा बन रहा है। जो उन्होंने दावे किए थे आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फुलफिल किए, उसको पूरे कर रहे हैं। तो अब ये साल की शुरुआत थी, उन्होंने जिस तरह लास्ट इवेंट में कहा कि हम ये चीज़ें जो है 7-8 महीनों में ये सारे हम कंप्लीट कर देंगे। और तो सोचे अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे और 7-8 महीने बाद जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी वैल्यू कितनी। तो बहुत ही अरसे से हम सुन रहे थे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में कि इन्वेस्टमेंट मतलब लोग कह रहे थे कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो एक किस्म की डूब गई है। Yes, और फाइनली उन लोग के लिए भी इतनी अच्छी खुशखबरी उन्होंने सुनाई है कि वो भी अब मेरे ख्याल से खुश हो गए होंगे। और हद तक कि बहुत से लोगों ने अपनी फाइलें सेल भी कर दी थी इसी डर की वजह से कि अब हमारा क्या होगा। बट अभी वो पछता रहे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इतना शानदार लोकेशन पे वाक़ है ना, क्योंकि वो एक तो इंटरेस्ट के साथ भी है, और दूसरा उसके जो बाकी चीज़ें हैं, गल्फ उसके बिल्कुल सामने है, और गोल्फ क्लब और दूसरा उसके साथ जो शानदार लेक बन रही है, एक मस्जिद बन रही है, विला वहाँ पे कितने शानदार तैयार हो रहे हैं। तो मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जिन्होंने वो फाइलें सेल की थी, मैं कहता हूँ वो तो अब रो रहे होंगे, और मैं कहता हूँ वो पछता रहे होंगे कि हम लोग ये काम किया क्यों और किसके कहने पे हमने ये क्यों किया। यस, तो आप मज़ीद भी हम आपको गाइड कर देंगे। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी में, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें, हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे। क्योंकि यही टाइम है, अभी जनवरी का महीना जारी है, कंस्ट्रक्शन का काम और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से जारी है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपको रिटर्न में कितना पे करेगी वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।
तो जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका अगर वहाँ पे 1 प्लाट है, 2 प्लाट है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? मैं कहता हूँ ज़मीन से आसमान की उसकी वैल्यू चली जाएगी। अभी उसकी बहुत वैल्यू कैपिटल स्मार्ट सिटी के अलावा स्मार्ट सिटी, तो बाद में तो जब वो फुल्ली तैयार हो जाएगा फिर तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू फास्ट एज यू कैन, और जल्दी से रब्ता करें हमारे नंबरों पे, हम आपको मजीद गाइड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई अपडेट, नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।